पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली की तरफ जाते हैं तो आने वाले समय में आपकी यात्रा पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि बनने जा रहा है एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शामली तक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सप्रेसवे किन किन ज़िलों से गुजरेगा और अभी काम कहां तक पहुंचा है और इससे किन शहरों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं कुछ ज़िलों की आपको रियल अपडेट जो सर्वे अभी हुई है उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद राज और मेरा नाम है राज यादव। और इस चैनल पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में तेज़ी से एक्सप्रेसवे बने और उत्तर प्रदेश को आधुनिक और सुरक्षित सड़कों से जोड़ा जाए। इसी दिशा में गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अपने यूपी में हैं तैयार और बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। इसके साथ ही गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि ये बनने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिससे करीब 22 जिलों को सीधा फायदा होगा। एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जाएगा और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे करीब 700 से 750 किलोमीटर लंबा होगा और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो खेतों के बीच से गुजरेगा, ना कि किसी आबादी वाले क्षेत्र से। इस एक्सप्रेसवे की डीपीआर रिपोर्ट है वो तो लगभग पूरी कर ली गई है, उसे आप जानते होंगे, क्योंकि कई क्षेत्रों में इसका जमीन अधिग्रहण भी चालू हो चुका है और सर्वे भी हो चुकी है। और डीपीआर रिपोर्ट तो बहुत पहले ही तैयार कर ली गई थी। जैसे लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी के एक क्षेत्र में एक ज़मीन सर्वे चल रहा है, वहाँ पर कई लोगों ने देखा है, सर्वे वाले लोग हैं वो वहाँ पर सर्वे कर रहे हैं। और भी जैसे कई क्षेत्र हैं, बरेली के भी काफ़ी गांव इसमें प्रभावित हैं और वहाँ पर भी सर्वे हो चुका है। और पीलीभीत में भी कई तहसीलों में इसका काम हो चुका है लगभग। इस एक्सप्रेसवे को सरकार ने कुशीनगर तक भी कहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, वहाँ पर भी इस एक्सप्रेसवे का होना बहुत ज़रूरी था। तो सरकार ने फ़िलहाल ही कुशीनगर तक इस एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया है कि कुशीनगर तक अब ये एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसमें कुशीनगर ज़िले में कई महत्वपूर्ण तहसीलों में कई गांव आएंगे। ये इस गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे ये बनकर तैयार होगा। और ये एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा, जिससे और अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी पूर्वी यूपी से। और आप आसानी से हरियाणा तक भी जा सकेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे सरकार ने फ़िलहाल ही पानीपत तक विस्तार करने की योजना कही है और कहा है कि हरियाणा के पानीपत तक इस एक्सप्रेसवे को विस्तार किया जाएगा शामली से, क्योंकि हरियाणा जाना भी उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। शामली से आप इजीली हरियाणा जा सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको फाइनल बताने जा रहा हूँ कि इस एक्सप्रेसवे में जो भी ज़िले हैं उनके कितने गांव कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो बरेली ज़िले के करीब 68 गांव इस एक्सप्रेसवे में आएंगे। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और ज़मीन की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। बरेली के साथ साथ शाहजहाँपुर और पीलीभीत ज़िले के कई गांव ज़मीन चिन्हित की जा चुकी है, वहाँ पर ज़मीन चिन्हित की जा चुकी है और भूमि अधिग्रहण अभी चल रहा है। पीलीभीत के बीसरपुर तहसील के 39 से 41 गांव इस परियोजना से प्रभावित होंगे। और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख गांव और क्षेत्र जहाँ से ये गुजर रहा है। तो शामली ज़िले में एक्सप्रेसवे थाना भवन ब्लॉक से होकर गुजरेगा। ये थाना भवन जो क्षेत्र है ना, वहाँ से होकर गुजरेगा। और जहाँ गोगवान, जलालपुर और भैंसानी, इस्लामपुर जैसे गाँव शामिल हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। बलरामपुर ज़िले के उतरौला क्षेत्र के लगभग 50 गांव रूट में आएंगे। तो बलरामपुर ज़िले के आपने सुन लिया ये तो। और पीलीभीत में बिलसांडा ब्लॉक जो है ना, उसके कई गांव, और जबकि बरेली और शाहजहाँपुर में नवाबगंज और आसपास के इलाके कवर होंगे। तो जो शाहजहाँपुर और पीलीभीत तहसील है, इसमें नवाबगंज के और आसपास के एरिया भी इसमें कवर होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद कई जिलों में प्रस्तावित रूट पर ज़मीन की खरीद फरोख्त रोक लगा दी गई है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, इससे जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है ना,
तो इसमें कई ज़िलों में ज़मीन पर रोक भी लगा दी गई है, जिससे लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकें, क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण इसमें सरकार ने कर ली गई है और वहाँ पर अब ज़मीन लेना और वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अब वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। और प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है, ताकि किसानों और ज़मीन मालिकों को समय पर मुआवजा मिल सके। तो इसमें मुआवजा भी कई लोगों को अभी मिलना बाकी है। तो ये कुछ गांव हैं, उनके मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। अमरा, करोहा ये बीसलपुर में है, बोगुल बीसलपुर, बरखेड़ा बीसलपुर, भिलैया ये बीसलपुर, ये सब बीसलपुर के हैं। अब आती हैं बिलसांडा, ये ग्रामीण है। चंदूपुर बीसलपुर, धैनगला बीसलपुर, देवरिया, ढकिया और दुंदुपुन ये बिलसांडा के हैं। और गाजौली, गुलड़िया, ईटगांव, जगदीशपुर, जैतपुर, जसई नगर, कल्याणपुर, कनेपुर, करनपुर, करखेड़ा, खमरिया, करुआ, ललितपुर, लक्ष्मीपुर, मदिया, मगरासा, महेवागंज, मुड़िया कुर्मी, नगरिया, पैता, पिपरिया, राजपुर, रामपुर, रसूलपुर, सादवारा, सैगवा, सेमरा, शाहपुरा, सिमरा, टांडा और उदयपुर, ये सभी बिलसांडा तहसील के गांव हैं जो मैं आपको अभी बताया है। ये सब बिलसांडा तहसील के हैं और इन्हीं गांव से होकर ये एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई है और इसके बाद प्रभावित गांव के गाटा खसरा विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे और आपत्तियां लगाई ली जाएंगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। ये जब प्रक्रिया मैंने आपको बताई पूरी होने के बाद ही आपको मुआवजा मिलेगा। जो भी लोग इस वीडियो को अपने इस क्षेत्र से देख रहे हैं, ये मैंने अभी नाम बताया है, और जिसमें लगभग 8 से 10 महीने का समय लग सकता है। आपको आज से लगा लो 8 से 10 महीने का कितना समय होगा। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश विकास को नई रफ्तार देगा और इसे पूर्व से पश्चिम तक सफ़र को आसान बना देगा। तो ये थी दोस्तों मेरी गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे की पूरी वीडियो। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये एक्सप्रेस वे की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें।